इसी शब्द में भगवान ने कहा है भयात रण भयात रणात उपरतम। तो उपरत शब्द की व्याख्या श्री प्रभुपाद जी करते हैं। तो उपरत यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भयाद रणाद उपरतम, अर्थात अर्जुन भय के कारण युद्ध से उपरत हो गए। उपरत माने हट रहे हैं। अब हम उपरत शब्द के 3 अर्थों पर विचार करेंगे। पहला उपरत शब्द का पहला अर्थ है हटा हुआ। भगवान जो कह रहे हैं उपरत, भयाद रणाद उपरतम। तो रणाद उपरतम का अर्थ हुआ कि अर्जुन युद्ध से दूर हट जाएंगे। परंतु ऐसी बात तो नहीं है। प्रथम अध्याय के 45वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि यदि वे शस्त्र ग्रहण ना करें तथा युद्ध में अपना पराक्रम भी प्रकट ना करें, ऐसी अवस्था में धृतराष्ट्र के पुत्र अर्जुन को मार डालें तो अच्छा होगा। अर्जुन को जब शोक हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अस्त्र भी न उठाऊं और मुझे मेरे दादा के लड़के मार भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे पता चलता है कि अर्जुन युद्ध से दूर नहीं भागना चाहते हैं, बल्कि वे युद्ध में रहकर तथा युद्ध ना करते हुए मरना चाहते हैं। युद्ध से जाना नहीं चाहते, बल्कि युद्ध में रहेंगे, बराबर युद्ध नहीं करेंगे और उसी में मारे जाएं तो चलेगा। दूसरा, प्रभुपाद जी दूसरा उपरत शब्द की व्याख्या कर रहे थे और कह रहे हैं उत्साह रहित। अर्जुन क्या कर रहे हैं? उत्साह रहित हो रहे हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में रहते हुए युद्ध में उत्साह नहीं लेंगे। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि युद्ध में महारथी गण सोचेंगे कि भय के कारण अर्जुन युद्ध में उत्साह रहित हो रहा है। क्या करेंगे? बड़े बड़े महारथी हंसी करेंगे। अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो महारथी हंसेंगे, बोलेंगे ये डर गया। यह अर्थ ठीक है, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था अपकीर्ति होने से अच्छा है कि अर्जुन की मृत्यु हो जाए। किसी व्यक्ति की अपयश से अच्छा है कि उसकी मृत्यु हो जाए। इस बात के उत्तर में अर्जुन पहले ही कह चुके हैं कि वे युद्ध में स्वजनों को मारने के बजाय स्वयं मरना चाहते हैं। परंतु अब यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन इस प्रकार से नहीं मर सकते हैं। शत्रु पक्ष के महारथी गण अर्जुन पर प्रहार नहीं करेंगे, क्योंकि वे समझेंगे कि अर्जुन भयभीत है। जो महारथी हैं वे उस व्यक्ति पर कभी भी प्रहार नहीं करते जो अस्त्र नहीं लिए रहता। ये नियम है महारथियों का। अगर महारथी पहले के युद्ध में जो युद्ध करने जाते थे, अगर अस्त्र नहीं रहता था तो उसको नहीं मारते थे। नहीं, लेकिन आजकल तो मार देते हैं। छोड़ते हैं क्या? तीसरा, उपरत शब्द का तीसरा अर्थ है निष्क्रिय, यानी एकदम कार्य से मुक्त। तो अर्जुन युद्ध भूमि में रहते हुए भी निष्क्रिय रहेंगे, यह अर्थ भी ठीक है। महारथी गण सोचेंगे कि भय के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में रहते हुए भी युद्ध नहीं कर रहा है, यानी निष्क्रिय है। ऐसी स्थिति में शत्रु पक्ष के महारथी अर्जुन पर प्रहार नहीं करेंगे तथा जो अर्जुन के पक्ष के महारथी हैं वे अर्जुन की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन का यह विचार कि वे युद्ध न करें तथा युद्ध में मारे जाएं, ऐसी बात घटित नहीं होगी। अब
कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि